मिस्ट्री टीवी पे आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों 26 नवंबर 1930 को कनाडा के डी मेरिडियन डेली जर्नल न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर एक खबर पब्लिश होती है जिसका टाइटल था विलेज ऑफ द डेड। इस खबर ने पूरे कनाडा में खौफ की लहर दौड़ा दी क्योंकि नॉर्थ कनाडा में एक पूरा कबीला बगैर किसी निशानात के कहीं गायब हो चुका था। नाजरीन, नॉर्थ कनाडा के दूर दराज इलाके में मौजूद ये है एनजी कोटी लेक, जिसके किनारे पर एक छोटी सी बस्ती में एक कैमो नामी ट्राइब रहता था। इसमें करीब 100 से 150 लोग रहते थे जो इस लेक से मछलियां पकड़कर अपना गुजारा करते थे। ये नॉर्थ कनाडा का वो एरिया है जहां हजारों नहीं बल्कि लाखों स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर सिर्फ चंद हजार लोग ही बसते हैं और इसकी वजह यहाँ का सख्त तरीन मौसम है। एनजी कोटी लेक में मछलियों के अलावा आसपास के एरिया में दूसरे जानवरों का शिकार भी होता है और इसके लिए कई शिकारी यहाँ आते रहते हैं। ये नवंबर 1930 का एक ठंडा तरीन दिन था। जोलीबल नामी एक शिकारी इस इलाके में शिकार के लिए आया। शिकार में वो इस कदर मसरूफ हो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि कब अंधेरा हो गया। उसके जहन में एक ख्याल था कि वो पहले की तरह एनजी कोटी लेक के किनारे इस केमो नामी कबीले में जाकर रात गुजार ले। इस कबीले के लोग बाहर से आए लोगों की खुशामद करने के लिए काफी मशहूर थे, लिहाजा जोलीबल ने अपना सामान बांधा और स्केमो की तरफ कदम बढ़ाने लगा। ये एक चांदनी रात थी लेकिन दूर दूर तक बिल्कुल खामोशी छाई हुई थी। ना ही कोई शख्स नजर आ रहा था और ना ही किसी की आवाज। वो सिर्फ अपने कदमों की आवाज सुन पा रहा था। हालांकि वो पहले भी ऐसा कर चुका था लेकिन आज कुछ न कुछ अब नॉर्मल जरूर था। मामूल के मुताबिक वो जब भी इस बस्ती के करीब पहुंचता तो कुत्तों के भौंकने की आवाजें आने लगती थी जो कि बस्ती वालों ने ही पाल रखे थे। लेकिन आज के दिन बस्ती के करीब पहुंचने पर भी सिर्फ वीरानी और सन्नाटा था। ये सब महसूस करते हुए जोलीबल ने अपने कदमों की रफ्तार को बढ़ा दिया। उसको लग रहा था कि शायद गांव वाले सो रहे हैं या फिर कहीं गए हुए हैं। अब दूर से ही वो बस्ती खैमे भी देख पा रहा था। खैमे से धुआं उठता हुआ भी दिखाई दे रहा था लेकिन करीब पहुंचने पर भी उसको किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। आखिरकार जोलीबल बस्ती में दाखिल हुआ तो वो ये देखकर हैरत ज़दा रह गया कि यहाँ पर ना कोई इंसान है ना ही कोई जानवर। हैरानी की बात यह थी कि कुछ घरों के ऊपर से धुएं उठते हुए दिखाई दे रहे थे कि जैसे उनके अंदर कोई मौजूद हो। वो झट से एक खैमे में गया लेकिन वहां भी कोई मौजूद ना था और ऐसा ही हाल सारे खैमों का था। शायद जो ये सारा मंजर देखा अनदेखा करके वहां से चला जाता। लेकिन एक चीज ऐसी थी जिसने जोलीबल को और ज्यादा परेशानी में डाल दिया कि कुछ घरों में खाना पकाने वाले बर्तन चूल्हे के ऊपर मौजूद थे लेकिन उनमें खाना जल चुका था। यानी किसी ने रात के लिए खाना बनाने के लिए रखा तो था मगर वो खा ना सके। यहाँ तक कि बस्ती की औरतें जो कपड़े सिलाई करती थी वो कपड़े भी वहां मौजूद थे और सुई में धागा भी डाला हुआ था। ऐसा मालूम हो रहा था कि शायद बस्ती के लोग अचानक ही से यहाँ से गए हैं, पर आखिर गए कहाँ? जोलीबल ने पूरी बस्ती की तलाशी लेना शुरू कर दी। उसने देखा कि जो कुत्ते कबीले वालों ने पाल रखे थे उनके गले में रस्सी बंधी पड़ी है लेकिन कुत्ते भूख से मर चुके थे। हालांकि कुत्तों के सामने खाना भी मौजूद था पर उनको खाना देने वाला कोई इंसान वहां मौजूद न था। एक जगह पर उसको एक कब्र खोदी हुई दिखाई दी। इस कब्र को देखकर ऐसा मालूम हो रहा था कि उसको खोदे हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ होगा। ये सब देखते हुए जोलीबल की परेशानी और खौफ में बेहद इजाफा हो चुका था। वो रात के वक्त अकेला ये सारा मंजर देखकर काफी घबरा चुका था। यहाँ के लोग जब कहीं भी जाते हैं तो अपने साथ अपने कुत्ते जरूर रखते हैं लेकिन ये सब देखकर ऐसा मालूम हो रहा था कि शायद यहाँ कुछ अजीब हुआ है। कोई ऐसी अनहोनी हुई है जिसने लोगों को अचानक से कहीं जाने पर मजबूर कर दिया है। इतना मजबूर कि वो अपने कुत्ते भी छोड़ गए, कपड़ा, खाना और जलती हुई आग को भी बुझा ना सके। जोलीबल ये सब देखकर ज्यादा देर बर्दाश्त न कर सका और जल्द अज जल्द करीबी टेलीग्राफ ऑफिस पहुंच गया। वहां से उसने रॉयल कैंटीन माउंटेड पुलिस के कैंपस पर राब्ता किया और उनको आंखों देखा हाल बयान कर दिया। पुलिस जब गांव में पहुंची तो जोलीबल ने जो कुछ बताया था वो सच साबित हुआ। पुलिस को शक हुआ कि शायद यहाँ किसी ने हमला किया और बस्ती के सारे लोगों को मार दिया है। लेकिन अगर ऐसा होता तो बस्ती में कहीं तो खून के निशानात मिलते। खून ना मिलता तो मार दाड़ की वजह से कुछ सामान ही बिखरा पड़ा होता। पुलिस ने फौरन गांव वालों को ढूंढने के लिए एक सर्च ऑपरेशन का आगाज कर दिया। उस सर्च ऑपरेशन में एक बहुत ही अनोखी चीज देखने को मिली जो शायद जोलीबल ने भी नोटिस नहीं की थी।
सारी बस्ती बर्फ से ढकी हुई थी, लेकिन इस बर्फ पर किसी के भी पांव के निशानात नहीं थे। वहां सिर्फ एक ही शख्स के पांव के निशानात थे और वो जोलीबल के अपने थे। यानी अगर इस बस्ती में जोलीबल के अलावा कोई शख्स आया नहीं और कोई गया नहीं, तो फिर बस्ती वाले गए तो गए कहां? पानी के ऊपर भी बर्फ जमी हुई थी और बस्ती वालों की कश्तियां जमीन पर खड़ी थी, क्योंकि इस मौसम में मछलियों का शिकार नहीं होता। इसी वजह से कश्तियों को जमीन पर खींचकर पार कर दिया जाता था। अगर तो बस्ती वाले लेक में तैर कर कहीं जाते या उनको किसी ने मारकर लेक में फेंक दिया होता, तो लेक के ऊपर बर्फ की लेयर कहीं ना कहीं से जरूर टूटी या बिखरी हुई होती। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में यह भी मालूम पड़ा कि ये लोग जोलीबल के आने से 8 दिन पहले ही गायब हो चुके थे, क्योंकि कुत्तों की मौत 1-2 रोज भूखा रहने की वजह से नहीं होती। और घरों से निकलने वाला धुआं इस बात की निशानदेही करता था कि उनको यहाँ से गैस ज्यादा अरसा नहीं गुजरा, क्योंकि ये वो धुआं था जो लकड़ियां बुझ जाने के बाद भी काफी देर तक निकलता रहता है। पुलिस वालों के सामने ढेर सारे सवालात थे, लेकिन जवाब एक भी नहीं। कई महीनों के सर्च ऑपरेशन के बाद पुलिस ने आखिरकार इस केस को अनसॉल्व का ठप्पा लगाकर हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया, और वक्त के साथ साथ लोग भी इसको भूल गए। इस वाकये के 50 सालों के बाद 1984 में रॉजर ब्लिंटल नामी राइटर ने एक आर्टिकल लिखा और इस पूरे मामले को एलियन से जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने अपने आर्टिकल में बताया कि जब वो लोग इस एरिया को एक्सप्लोर करने के लिए एंजीकोटी लेक के पास गए तो उन्हें वहां एक शिकारी और उसके 2 बेटे मिले। उन्होंने बताया कि उन्होंने झील के ऊपर उड़ते हुए कुछ ऑब्जेक्ट्स देखे हैं जिनकी शक्ल मुख्तलिफ होती है, और वो उसी बस्ती की तरफ आ रहे थे जहां एस्किमो ड्राइवर रहता था। इस स्टोरी को बेस बनाकर यह बताया गया कि शायद इसी रात एलियंस उतरे थे और बस्ती में मौजूद सभी लोगों को वो अपने साथ लेकर गए। एलियंस की मौजूद और इनके हमले का इन दोनों राइटर के पास कोई भी ठोस सबूत नहीं था, इसलिए ज्यादातर लोगों ने इस बात पर यकीन नहीं किया और इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद कई लोगों ने एस्किमो कबीले की गुमशुदगी के बारे में अलग थलग कहानियां बनाना शुरू कर दी, लेकिन हकीकत यह है कि इस वाक्य को 100 साल होने को हैं, मगर आज तक इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है कि आखिर एंजीकोटी लेक की बस्ती के लोग बिना किसी निशानात के चले कहां गए। एस्किमो कबीले के गायब होने का मामला आज तक एक मिस्ट्री बना हुआ है। उम्मीद है मिस्ट्री टीवी की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।